आइए आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करते हैं। संदीप माहेश्वरी के डेली अफर्मेशंस यानी रोजाना आभार व्यक्त करने का जो एक निरंतर प्रवाह है, उसे हम एक व्यवस्थित दार्शनिक ढांचे में ढलते हुए देखेंगे। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कुछ वाक्यों का समूह नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये पूरे जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इसकी शुरुआत सच में एक बेहद गहरी पंक्ति से होती है। मेरे पास में जो कुछ भी है, उस सब के लिए मैं प्रकृति को अपने पूरे दिल से धन्यवाद देता हूं। क्या कमाल की बात है ना? ये एक मजबूत नींव बनाती है। किसी भी छोटी बड़ी चीज को गिनने से पहले ये सीधे इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति एक बिना शर्त का धन्यवाद स्थापित करती है। इस विचार की गहराई को सचमुच समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये अफर्मेशंस आगे कैसे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे सार्वभौमिक आभार से, उसके बाद भौतिक शरीर, फिर प्रकृति और संबंध, उसके बाद चुनौतियों में शक्ति ढूंढना और आखिर में आंतरिक शांति पर आकर इसे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से सार्वभौमिक आभार की ओर बढ़ते हैं, जो एक मजबूत आधार है। ये सीधे तौर पर जीवन के मूल अस्तित्व और हमारी नसों में दौड़ने वाली असीमित ऊर्जा को स्वीकार करने के बारे में है। हम अक्सर सोचते हैं कि आभार तभी जताना चाहिए जब कोई भौतिक चीज मिले, है ना? लेकिन सच्चा आभार तो उस असीमित ऊर्जा और हर पल की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने से शुरू होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये इंसान के अस्तित्व को प्रकृति की उस ऊर्जा के साथ गहराई से जोड़ देता है, जो हर जगह मौजूद है। एकदम कमाल का जुड़ाव है ये। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है हमारा भौतिक शरीर यानी इंद्रियों का उपहार। यहाँ अमूर्त विचारों से निकलकर सारा ध्यान उस ठोस शरीर की ओर जाता है, जिसके जरिए हम इस पूरी वास्तविकता को अनुभव करते हैं। जरा गौर कीजिए कि आभार की शुरुआत कितनी बुनियादी चीजों से हो रही है। सांसें, जिनसे जीवन चल रहा है, आंखें, जिनसे हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, हमारे कान, हमारी आवाज, और ये शरीर जो बिना रुके आगे बढ़ने की आज़ादी देता है। हम अक्सर इन्हें यूं ही सामान्य मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ जैविक प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये वो सबसे पहले उपहार हैं जिन्हें हमें हर रोज सराहना चाहिए। अब इसे सिर्फ एक सूची मत मानिए, ये पूरी एक मानसिक यात्रा है। एक ऐसा सफर जो सीधे हमारी भौतिक इंद्रियों से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बाहरी दुनिया और रिश्तों तक फैलता है और अंततः लौटकर हमारे आंतरिक मन की शांति में बस जाता है, एकदम एक बहते हुए दरिया की तरह। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए तीसरे हिस्से में हम आते हैं प्रकृति और हमारे रिश्तों पर, यानी हमारी बाहरी दुनिया। शरीर के आभार के बाद अब सारा ध्यान इस बात पर जाता है कि हमारा अपने आसपास की दुनिया और लोगों से जुड़ाव कैसा है। यहाँ आभार का दायरा सच में बहुत बड़ा हो जाता है। उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया गया है जिन्होंने जाने अनजाने में मदद की। हमारा परिवार और दोस्त जो जीवन का सबसे मजबूत आधार हैं। हमारा रोज का काम जो एक अच्छी और बेहतर जिंदगी देता है। और हाँ, वो खास लोग जिनसे हम बिना किसी डर के अपने दिल की बात कह सकते हैं। इन सब का योगदान जरूरी है। चलिए चौथे हिस्से को देखते हैं, चुनौतियों में शक्ति, यानी उन्हें पूरी तरह स्वीकार करना। देखिए, जीवन सिर्फ आसान और मीठी चीजों का नाम नहीं है, और ये दर्शन मुश्किलों से भागता नहीं है, बल्कि उन्हें खुले दिल से अपनाता है। यहाँ ना एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो सुकून भरी नींद, बारिश की बूंदों और धूप जैसी शांत करने वाली चीजों का धन्यवाद किया जा रहा है, और ठीक उसी के साथ साथ जीवन की लगातार आने वाली मुश्किलों और उतार चढ़ाव के प्रति भी उतना ही गहरा आभार दिखाया गया है। बहुत ही कमाल की सोच है ये। और सच कहूं तो यही वो विचार है जो पूरे नजरिए को पलट कर रख देता है। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव के लिए जो मुझे अंदर से मजबूत करता है। यहां मुश्किल वक्त को सिर्फ काटा या बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें ऐसे औजार के रूप में सराहा जा रहा है जो हमारी आंतरिक ताकत को लोहे जैसा मजबूत बनाते हैं। अब आते हैं आखिरी और पांचवें हिस्से पर, आंतरिक शांति और अवचेतन मन। भौतिक शरीर, बाहरी दुनिया और चुनौतियों की हकीकत को समझने के बाद ये आभार की यात्रा अब पूरी तरह से भीतर की तरफ, हमारे अपने मन की गहराइयों में मुड़ जाती है। जब बाहरी चीजों को हम सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं, तभी तो अंदर कई नई सकारात्मक चीजें जन्म लेती हैं। मन की वो शांति, वो सकारात्मक सोच, गजब का आत्मविश्वास और दिल के अंदर का सच्चा प्रेम और आनंद। असल में यही तो एक आभारी जीवन का सबसे खूबसूरत नतीजा है। इस पूरे आंतरिक सफर का सबसे गहरा पड़ाव यह है, मेरे अंदर की उस आवाज का धन्यवाद जो मुझे हमेशा सही राह दिखाती है।
ये बात इस सच्चाई पर मोहर लगाती है कि जब मन पूरी तरह शांत होता है ना, तब सबसे सटीक मार्गदर्शन किसी बाहरी इंसान से नहीं, बल्कि खुद हमारे अपने अंदर से निकल कर आता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभ्यास यहाँ रुकता नहीं है। ये लगातार विकास की, आगे बढ़ने की बात करता है। नए एहसास, नई सोच, एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाने के लिए धन्यवाद जताना इसका बहुत अहम हिस्सा है। ये सच में मन, बुद्धि, शरीर और जिंदगी को आगे धकेलने वाली शक्तियों का एक अद्भुत उत्सव है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी सांसों से लेकर जिंदगी की सबसे कड़ी चुनौतियों तक हर एक चीज को तहे दिल से स्वीकार करने का ये रोजाना अभ्यास हमारे साधारण से जीवन को एक असीम आनंद में बदल कर रख देता है। ये आभार की एक ऐसी अटूट जंजीर है जो हमारी जागरूकता को एक बिल्कुल नए आयाम तक ले जाती है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले चलिए एक आखिरी सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, जब जीवन के हर एक पहलू को, चाहे वो कितना ही खुशनुमा हो या बेहद दर्द भरा, इतने गहरे आभार के साथ गले लगा लिया जाए, तो इस दुनिया को देखने का हमारा नजरिया किस हद तक और कितना हमेशा के लिए बदल जाएगा। बस इस एक सवाल पर सोचिएगा जरूर।